हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजहरी एजुकेशन। यहाँ पर हम जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जीएस के हम अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे और जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और प्लस में ईवीएस के भी कुछ क्वेश्चंस की एक सीरीज हम तैयार करेंगे। उनमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज के सेशन में हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज का सेशन आपके लिए बहुत बहुत खास होने वाला है, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से। इट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरेटेड बाय द 8 डिग्री चैनल। तो दो द्वीपों के मध्य चौड़े जलीय मार्ग को चैनल कहते हैं, और वहीं दो द्वीपों को अलग करने वाला पतला जलमार्ग यदि है तो उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप को मालदीव से। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से पृथक करने वाला 6 डिग्री चैनल है, और भारत को श्रीलंका से पृथक करने वाली पाक जल संधि है। पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका को भारत से पृथक किया जाता है। तो ये आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निकटतम स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? आइजोल, राजकोट, इंफाल, कोलकाता। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटकर निकलती है, जिनमें से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्यों को काटकर निकलती है, जिनमें से मिजोरम की राजधानी कैपिटल को आइजोल कहते हैं। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर इट्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने राज्य की अपनी बाउंड्री को अधिक राज्यों से शेयर करता है? तो जिसमें आंध्र प्रदेश 5, पश्चिम बंगाल 5 और मध्य प्रदेश 5। छत्तीसगढ़ है जो अपनी बाउंड्री को 7 राज्यों से शेयर करता है, जिनमें ये यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है, इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इन 7 राज्यों से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। और वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है। तो जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन 5 राज्यों से। यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल है, जो उड़ीसा, एक मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिल, इनसे अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। मध्य प्रदेश की तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। बात करें छत्तीसगढ़ के राज्यों की, तो इनमें से 7 राज्यों में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो ये था, मैंने सारे ऑप्शंस को भी सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सिक्किम राज्य किन से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर हमारा सिक्किम है, जो इस तरफ नेपाल, इस तरफ चाइना, इस तरफ भूटान और इस तरफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे ऑप्शन में है नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट। और फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल अटॉल रिंग्स एंड कोरल रीफ्स इन द अरेबियन सी। लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ अरब सागर में, भारत के पश्चिमी भाग में अवस्थित अरब सागर में कौन सा द्वीप है जो एक कोरल आइलैंड है? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा लक्षद्वीप। यदि यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड कौन सा है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट। ये रहा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट में क्वींसलैंड में मरीन पार्क में 1200 मील तक फैली हुई द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल द्वीप वलयों से बना हुआ एक द्वीप है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट्स अवर सिक्स्थ क्वेश्चन। द मैकमोहन लाइन इज मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच कंट्रीज रिलेशन विद इंडिया। तो भारत और किसके बीच का जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन से संदर्भित किया गया है। तो हम बात करें बांग्लादेश को जीरो लाइन से संदर्भित किया गया है। बांग्लादेश और भारत के बीच जो बॉर्डर है उसे जीरो लाइन, और वहीं बात करें अफगानिस्तान को तो इसे डूरंड रेखा। पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, जिसे रेड क्लिफ लाइन। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है चीन और भारत के मध्य जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन के द्वारा संदर्भित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? तो यहाँ पर हमारे भारत की बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो मध्य अंडमान द्वीप है उसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उससे सबसे करीब। तो यहाँ पर हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर हमारे आ जाता है म्यांमार। तो म्यांमार का एक शहर है यांगून से पोर्ट ब्लेयर की दूरी सबसे कम है। चलते हैं नेक्स्ट। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा है? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद म्यांमार? तो अभी ये बात करते हैं। ये भारत का पूर्वी हिस्सा है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों के साथ में अपने बॉर्डर को शेयर करता है। इट्स अवर 9th क्वेश्चन। वेयर इज द वॉल्केनिक आइलैंड बैरन आइलैंड लोकेटेड? यहाँ पर हम बात करें बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हिमालय का ही एक भाग है। यहाँ पहले ज्वालामुखी क्रिया का विस्तार बहुत अधिक होता था, किंतु अब 2 ही शेष ज्वालामुखी हैं, जिनमें से एक बैरन आइलैंड जो एक्टिव है और दूसरा नारकोंडम जो अब एक्टिव नहीं है, सोया हुआ, मतलब उसमें अब ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा भारत के 2 ही शेष ज्वालामुखी हैं जिनमें से बैरन
और एक नारकोंडम। बैरन एक एक्टिव है और नारकोंडम है अनएक्टिव या सोया हुआ ज्वालामुखी द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। 10th, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग बताओगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। मैंने आपको शुरू में इसका आंसर बताया था। बाकी हम अंडमान निकोबार एवं सुमात्रा, इसका भी आप बताएंगे, इसका भी आप बताएंगे, इसका भी आप बताएंगे। यहाँ पर हम बात करें सुमात्रा और जावा को सुंडल जल संधि के द्वारा पृथक किया जाता है। सुमात्रा एवं जावा को पृथक करने वाली सुंडल जल संधि। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द नियरेस्ट लॉन्गिट्यूड टू दिल्ली? तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, जिसमें से दिल्ली आता है 77.10 मिनट। नागपुर की बात करें तो 79.080 डिग्री ईस्ट। बात करें यहाँ पर पुणे की, तो पुणे आता है 73.885 ईस्ट। हैदराबाद 78.48 डिग्री ईस्ट। और बेंगलुरु 77.59 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पर देख रहे थे दिल्ली 77.10 और बेंगलुरु 77.59। तो हमारा आंसर रहेगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो यहाँ पर बात कर लें पूर्व में, सबसे पूर्व में तो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में गुजरात है। तो यहाँ पर आंसर में भी दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अब बात कर ले ये सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करने के लिए, जैसे हमारे भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मानक याम्योत्तर है। इसी से ही समय का, भारत के समय को देखा जाता है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 ईस्ट और गुजरात है 68.7 डिग्री ईस्ट। हमारा ऑप्शन है यहाँ पर डी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 13वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें हमें 2 कथन दिए हुए हैं, उनके बारे में बताना है कि कौन कौन से इसमें कथन है जो सही है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3%। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% नहीं बल्कि 2.4% है। यहाँ पे हमारा आंसर, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्य पर्वत अवस्थित है। ये कथन भी एकदम गलत है, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी में हिमालय पर्वत अवस्थित है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। उत्तर से दक्षिण 3214 और वहीं पूर्व से पश्चिम 2933 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे तो अंतर पता चल ही रहा है, दक्षिण वाला सही है हमारा। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है। तो ये बात भी एकदम सही कही गई है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं 1 और 2 दोनों। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य,
तो सबसे पहले तो हमारा लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और बंगाल। तो यहाँ पर हमारा सिक्किम के नीचे है बंगाल, तो बंगाल तो हमारा नहीं होगा, सिक्किम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शंस देखते हैं 2, 3, 4 डी हमारा आंसर एकदम सही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ज्योग्राफी के थे। आई होप कि आपको हमारा ये आज का सेशन पसंद आया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पॉलिटी और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद हम देखेंगे ईवीएस का भी एक सेशन लाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।